आज की खबर शुरू करने से पहले ये कल्पना कीजिए, मेरा एक दोस्त है, हमारे बीच मतभेद हुआ और हम दुश्मन बन गए। इसलिए मैं किसी और को अपना समर्थन देता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति मेरे दुश्मन के दोस्त बन जाते हैं। अब मेरा शत्रु अधिक शक्तिशाली हो गया है और अपनी ताकत दिखाने लगा है। ये विभिन्न देशों के बीच हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और चीन के बीच लंबे समय से बार बार संघर्ष होते रहे हैं। चीन अन्य देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसकी पाकिस्तान के साथ पहले से ही मजबूत साझेदारी है। इस रणनीतिक साझेदारी को भारत पर बढ़ता दबाव माना जा रहा है, जिससे भारत कमजोर प्रतीत होता है। चीन की प्रमुख रणनीतियों में से एक भारत के आसपास के देशों में बंदरगाहों का विकास या संचालन करना है। इनमें बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल हैं। इससे चीन को इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति का विस्तार करने में मदद मिलती है। पहले तो भारत ने इसे एक सामान्य घटनाक्रम के रूप में देखा। चीन के पाकिस्तान के साथ पहले से ही घनिष्ठ संबंध हैं। अब चीन बांग्लादेश के साथ भी अपने संबंध मजबूत कर रहा है। दोनों देशों के साथ चीन के मजबूत संबंध हैं। ये किसने कहा? हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बीजिंग का दौरा किया और उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौते ने भारत में ध्यान आकर्षित किया है। इससे पहले 2015 में भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के पास भारत के सहयोग से एक आर्थिक क्षेत्र विकसित करने पर सहमति जताई थी। हालांकि किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हुए, लेकिन दोनों पक्ष सहमत हो गए। अब उस परियोजना को चीन ने अपने हाथ में ले लिया है, जिससे भारत अलग थलग पड़ गया है। चीन का उद्देश्य क्या है? चीन बांग्लादेश के साथ काम क्यों करना चाहता है? क्या चीन इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ रणनीतिक लाभ के रूप में कर रहा है? इससे पहले श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। श्रीलंका ने वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह चीन को सौंप दिया था। भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया। यदि बांग्लादेश और श्रीलंका भारत के बजाय चीन के साथ काम करना चाहते हैं तो ये उनका निर्णय है। हालांकि इससे चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों के करीब है। वे आपस में जल क्षेत्र को साझा करते हैं। चीन की भी इन जल मार्गों तक पहुंच है। चीन वर्तमान में बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक बड़ी परियोजना पर काम कर रहा है। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि वो वहां सबमरीन तैनात करेगा। लेकिन क्यों? भारत और बांग्लादेश की सीमाएं आपस में मिलती है, इसलिए भारत स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। बांग्लादेश ने भारत के बजाय चीन के साथ अपने संबंध मजबूत करने का विकल्प क्यों चुना है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, बांग्लादेश चीन निर्मित J-10CE लड़ाकू जेट खरीदने में रुचि रखता है। ये वही लड़ाकू विमान है जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। चीन ने ये जेट विमान पाकिस्तान को बेचे थे, जिन्हें अब बांग्लादेश खरीदना चाहता है। दूसरा, बांग्लादेश अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ भारत की हालिया कार्रवाई से खुश नहीं हो सकता है। अपने नागरिकों की वापसी से असुविधा होती है। ये दो कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये भारत के बजाय चीन के करीब जा रहा है। चीन वहां सबमरीन तैनात करके इसका फायदा उठा सकता है। चीन का कहना है कि वो एक व्यापार परियोजना स्थापित कर रहा है, लेकिन अगर सबमरीन्स की तैनाती भी की जा रही है तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक योजना है? ये परियोजना भारत की सीमाओं के बेहद करीब है। ये चिंता का विषय है। चीन की श्रीलंका में पहले से ही व्यावसायिक उपस्थिति है और वो बांग्लादेश के लिए भी इसी तरह का दावा करता है। चीन का एजेंडा क्या है? भारत को सतर्क रहना होगा और लापरवाही बरतने का जोखिम नहीं उठा सकते।
एक और घटनाक्रम सामने आया है जिसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास ना समुदाय रहता है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ चिंताजनक बात देखी है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित नाव वेलफेयर सोसाइटी ने एक असामान्य घटना की सूचना दी। उनका दावा है कि चीनी सेना ने पिछले 10 से 15 वर्षों में सीमा के साथ अपनी उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ाई है। एनडब्ल्यूएस विभाग का मानना है कि चीनी सेना सीमा के पास की जमीन पर कब्जा कर रही है। हालांकि भारतीय सेना ने इन दावों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। फिर भी ये असामान्य लगता है। ये विचित्र बात है कि चीन भारत के आसपास अपनी रणनीतिक उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के बाद चीन अब बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर काम कर रहा है। चीन बांग्लादेशी बंदरगाह पर सबमरीन तैनात करने का भी इरादा रखता है। हालांकि उनका दावा है कि ये व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए है। भारत को सतर्क रहना होगा।